वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीसीएस 186 मैनेजिंग स्ट्रेस के बारे में। बीपीसीएस 186 आपके फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। किनको किनको ये सब्जेक्ट पढ़ना है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल और बी ऑनर्स जो साइकोलॉजी ऑनर्स है जिनका उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ये टोटल 4 क्रेडिट का है और ये जो सब्जेक्ट है वो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। यानी आपको जो इसके एग्जामिनेशन देने हैं वो सेकंड ईयर में देने हैं। ये सीबीसीएस के अंतर्गत जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, इसके अंतर्गत ये है और ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंदर आता है। इसके एग्जामिनेशंस प्रोबेबली आपके 50 नंबर के ही होने चाहिए और अभी तक इस वीडियो को जब बनाया जा रहा है एक भी एग्जामिनेशंस के कंडक्ट नहीं करवाए गए हैं। वजह है कि पोस्टपोन कर दिया गया या फिर एग्जामिनेशंस में प्रमोशन भी मिल गया काफी लोगों को, तो इसी वजह से इसका एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं करवाया गया है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीसीएस 186 के ब्लॉक 2 के क्वेश्चंस के बारे में। ब्लॉक 1 के क्वेश्चंस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसमें आपके ब्लॉक 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको बताया गया था। तो आज का जो हमारा पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 में जो कुछ टॉपिक्स थे वो भी आप याद कर लीजिए। वो है स्ट्रेस एंड इंट्रोडक्शन, मॉडल ऑफ स्ट्रेस, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस प्रोसेस और इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। ये आपके ब्लॉक 1 का क्वेश्चन था, ब्लॉक 1 का टॉपिक था, यूनिट जिसको कहते हैं। टोटल इस सब्जेक्ट में 8 यूनिट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। अगर आप चाहें तो इसे एग्जाम कोर्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के अपने पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद भी इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको जो इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जाएंगे इसके आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर ज्यादा कमेंट होगा तो इसके ऊपर वीडियो बना दिए जाएंगे या फिर अगर आप चाहें तो आपके जो इग्नू की तरफ से किताब दिए गए हैं उसमें भी ढूंढ सकते हैं। सारा क्वेश्चन उसी से है। तो ब्लॉक 2 में कुल 4 यूनिट है। पहला है यानी कि यूनिट 5 है कॉपिंग विद स्ट्रेस। यूनिट 6 है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 1। यूनिट 7 है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 2 और यूनिट 8 है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 3। जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नहीं तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। यूनिट 5 कॉपिंग विद स्ट्रेस। पहला क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ कॉपिंग, आल्सो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टाइल्स ऑफ कॉपिंग। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी यूनिट 6 है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 1। इसमें कुल 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज मेडिटेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म माइंडफुलनेस। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज बायोफीडबैक, एक्सप्लेन। इसमें से रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, योगा के बारे में आपको पहले से पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो इसके आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। बाकी बायोफीडबैक के बारे में हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अगर ये 300 वर्ड में लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको उसी में लिखना है। इसलिए जैसे मेडिटेशन को आप चाहें तो 3 से 4 लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड लिमिट बढ़ा करके दिया गया है तो आपके पास मटेरियल होने चाहिए ताकि आप उसमें भर सकें। यानी कि आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, आपको पेज भी भरना पड़ेगा उसी हिसाब से जितना आपके वर्ड लिमिट्स हैं। तो आप इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने पास रखिए ताकि आपको बाद में एग्जामिनेशन में जब आप लिखते हैं तो प्रॉब्लम ना हो। यूनिट 7 है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 2। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव रिकस्टरिंग रीस्ट्रक्चरिंग। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में तो आपने पढ़ा होगा और टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो आपने बचपन से पढ़ा है। आपने कई बार अपने टाइम शेड्यूल बनाए होंगे। काफी सारी चीजें हैं जो आप जानते हैं पहले से। ये सब्जेक्ट काफी आसान है, मैनेजिंग स्ट्रेस। ये आपके रियल लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ये जो सब्जेक्ट का नाम भी है मतलब जो इसमें दिया गया है वह स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत है। तो इसके आंसर्स में को ढूंढने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। यूनिट 8 है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 3। ये आपका आखिरी यूनिट है। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द अबाउट ऑफ द इंटरपर्सनल स्किल्स दैट विल हेल्प अस डील विद द स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टू मैनेज द स्ट्रेस। तो कुछ इस प्रकार से आपके टोटल यूनिट 8 तक के जो भी क्वेश्चंस थे उसको बता दिया गया है। बाकी अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये सारे जो भी आपको क्वेश्चंस आपके सामने दिखे ये आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। आज हो सकता है आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा हो लेकिन आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल बाद होगा। समय के साथ होता है। तो आपको ये किताब जो आपका मैनेजिंग स्ट्रेस है बीपीसीएस 186, आप पास करने के लिए नहीं पढ़िए, आप इसको समझने के लिए पढ़िए, आपको बहुत काम देगा। इंग्लिश ऑनर्स में जो सब्जेक्ट प्रीवियस में आपने पढ़ा होगा उसमें भी 1-2 सब्जेक्ट ऐसे थे जैसे इंडियन सोसाइटी था या फिर जेंडर के बारे में जो था वो आपके लाइफ से रिलेटेड है। आप बहुत सारी चीजें ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ के सीख सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, नंबर आ जाएंगे ऐसे भी, लेकिन अगर आप इसको समझिएगा तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। वैसे ज्यादा ज्ञान हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं या अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बाकी वीडियो नॉन एडिटेड नॉन स्क्रिप्टेड होता है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।